यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी ने भारत का डंका बजाया है। यूएनएससी में भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं। बता दें कि अब भारत आठवीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। वहीं सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल हैं। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में पूरी दुनिया की नजर है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हालात की पूरी जानकारी है। अमेरिका ने इसके साथ ही गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। भारत चीन के विवाद पर ताइवान ने भारत का साथ दिया है। इसी बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस फोटो को ताइवान टाइम्स ने अपनी फोटो ऑफ द डे बताया है। ताइवान ने लिखा कि भारत के राम ने चीन के ड्रैगन को मारा है। बता दें कि गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियों में रही। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेकर चीन को झटका दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने संचार विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनियां बीएसएनएल और एनटीएनएल को निर्देश दिए हैं। निर्देश में 4G के क्रियान्वयन के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने को कहा गया है। वहीं सरकार ने निजी कंपनियों को भी ये निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चीनी झड़प में शहीद हुए भारत के लाल कर्नल संतोष बाबू को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। चीनी झड़प में शहीद हुए जवानों को आज पूरा देश नमन कर रहा है। वहीं चीन की कायराना करतूत पर लोगों में गुस्सा है। कई जगहों पर चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी जलाया गया। शहीद सुनील कुमार को बिहार के बेहटा गांव में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों से संघर्ष करते हुए शहीद हुए देश के 20 जवानों को हर कोई सलाम कर रहा है। आज सुबह गांव में जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। बिहार के लाल की अंतिम विदाई में सेना के कई अफसर मौजूद रहे। लद्दाख में शहीद जवानों के शव आज कांकेर और रीवा लाए जाएंगे। चीनी झड़प में 2 दिन पहले हमारे 20 जवान मारे गए थे। वहीं चीन को लेकर केंद्र सरकार लगातार सीडीएस और सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत चीन के बीच जवानों के साथ हुए हिंसक झड़प को लेकर कानपुर में युवाओं ने चीन के राष्ट्रपति का अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया और लोगों को चीन के सम्मान को त्यागने की अपील की है। कहा, भारत हमेशा चीन का सहयोग किया, लेकिन चीन बदले में हमेशा पीठ पीछे उसने वार ही किया है, जिसके विरोध में पूरी विधि विधान से चीन के पीएम का अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया गया। चीन विवाद पर कल सर्वदलीय बैठक होगी। पीएम मोदी ने कल सभी पार्टियों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की बात कही है। वहीं चीन में प्रधानमंत्री का सख्त संदेश, कहा देश की अखंडता से समझौता नहीं होगा। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन मसले पर बातचीत के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया है और कहा है कि हमें अपने देश पर गर्व है। हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। उरी पुलवामा हमले के बाद भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक बड़ा एक्शन लिया था। देश में लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 53 पैसे और डीजल की कीमत में 64 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम 77 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम 76 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल जहां 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमत भी 6 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। 12वें दिन भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी रायपुर पुलिस लाइन में पेट्रोल का फर्जी बिल मामले में पुलिस ने आनंद नगर स्थित मां तारिणी ट्रेवल्स के 5 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल ड्यूटी में लगे अधिकारियों का फर्जी नाम वसील लगाकर फ्रॉड किया गया था। इसमें करीब 1.25 लाख रुपए के पेट्रोल बिल में गबन किया गया है। वहीं पुलिस द्वारा सिर्फ ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की शक की गुंजाइश बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून अब ज्यादा सक्रिय स्थिति में पहुंच गया है। राज्य में 5 सिस्टम बने हुए हैं जिनसे मानसून मजबूत हुआ है। वहीं रायपुर में आज और कल अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ की सुरक्षा Y+ से हटाकर X कैटेगरी कर दी है। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने शिवराज सरकार पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश में कल होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। बीजेपी के डिनर में एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायक पहुंचे थे। वहीं आज भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। केशकाल के क्वारंटाइन सेंटर में झारखंड से पहुंचे 46 मजदूरों के साथ लापरवाही बरती गई है। मजदूरों का आरोप है कि स्कैनिंग सेंटर में जांच के बाद जगह नहीं होना बताकर क्वारंटाइन नहीं किया गया, जिससे कि मजदूर सुबह 4 बजे तक सड़कों में ही घूमते रहे और सूचना के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। राजधानी रायपुर में कोरोना काल में वाहन चालकों को ई चालान पटाने के लिए ट्रैफिक थाने नहीं जाना होगा। अब अपने ई चालान को ऑनलाइन भी पटा सकेंगे। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए रायपुर एसएसपी आरिफ सेठ ने ऑनलाइन पेमेंट चालू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यातायात पुलिस द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई है। अब तक 500 चालक ई चालान पटा चुके हैं। बालोद जिले में मानसून की दस्तक हो चुकी है। किसान खरीफ फसलों के कामों में जुट गए हैं। वहीं अब बड़ी संख्या में किसान खाद और बीज लेने समितियों में आज
सकते हैं। कृषि विभाग का मानना है कि इस साल 1,75,000 हेक्टेयर में धान की फसल होगी। इसके लिए किसानों को 18,130 क्विंटल बीज का वितरण भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में टिड्डियों का दल फिर लौट सकता है। केंद्रीय टीम के अनुसार राजस्थान से फिर टिड्डियों का दल मध्य प्रदेश लौट सकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश के कृषि विभाग का अलर्ट जारी है। वहीं विभाग ने टिड्डियों को भगाने की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। रायगढ़ जिले में एक और हाथी की मौत हो गई है। आज धर्मजयगढ़ के बहरामार गांव में हाथी का शव मिला है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि 2 दिन पहले ही जिले के गेरसा में हाथी की मौत हुई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने अगले हफ्ते आयोजित किए जाने वाले सभी साक्षात्कार को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अलग अलग स्ट्रीम के 125 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। इधर भिंड में कथावाचक पंडित सतीश शर्मा के अपहरण की सनसनी फैल गई है। किडनैपर्स ने फोन पर 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। वहीं पुलिस की अलग अलग टीमें पंडित सतीश शर्मा की तलाश में जुटी हुई हैं। इंदौर एसबीआई बैंक को 180 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने के मामले में सीबीआई ने 8 जगहों पर दबिश दी है। मामले में मेसर्स इंडिसान एग्रो फूड्स लिमिटेड के निदेशक समेत 3 पर एफआईआर दर्ज किया गया है। दमोह की मशहूर टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे को परिवार के साथ प्रॉपर्टी के विवाद के मामले में जेल भेजा गया है। बता दें कि चाहत पांडे पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मामा मामी से मारपीट करने का आरोप है। वहीं कोतवाली पुलिस ने चाहत पांडे, उनकी मां और भाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। राजन के लफंदे गांव में 1.5 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मासूम शाम को मां से खेलने की बात कहकर निकला था। कुछ देर के बाद बच्चे को आसपास नहीं पाकर मां ने खोजना शुरू किया तो बच्चे का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। मासूम की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है। कोंडागांव जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल से अमानवीय घटना सामने आई है। यहां इलाज के लिए क्वारंटाइन सेंटर से आए युवक को घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं युवक की हालत के बारे में जब कलेक्टर को सूचना मिली तो आनंद फानन में अस्पताल के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और बीमार युवक के उपचार में जुटे। पिछले 10 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल में हो रही वृद्धि के खिलाफ डूंगरगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने घर के सामने बैठकर प्रदर्शन किया है। विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में साइकिल से पूरे शहर में घूमकर भी विरोध किया गया। कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी एवं पोस्टर लहराकर किसान और मध्यम वर्ग की मुश्किल बताई। मुरैना जिले से पानी के लिए मारपीट की घटना सामने आई है। पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं पूरा मामला मुरैना जिले के रामपुर गांव का है। कांकेर जिले से नक्सलियों के मददगार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को वायरलेस सेट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का लगातार खुलासा हो रहा है। वहीं अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सतना के नौगढ़ थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरत की बात यह है कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के पड़ोस में ही रहने वाला नाबालिग आरोपी बहला फुसलाकर बच्ची को एकांत में ले गया, जहां उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पटवारी की गैर हाजिरी की शिकायत अपर कलेक्टर से करने पर पटवारी ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर की सरेआम पिटाई कर दी। आरआई की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 84 लाख पर पहुंच गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4,51,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 44 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,34,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी संक्रमण से हो चुकी है। वहीं लगभग 9,18,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। देश भर में एक दिन में 341 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना ने 3,67,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,94,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इससे 12,262 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। देश की रिकवरी रेट में सुधार के साथ अब ये 52% पर पहुंचा है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,16,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,651 लोगों की संक्रमण से यहां मौत हुई है। वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,000 के पार हो चुकी है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 3,307 मामले आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 576 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,174 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 1,900 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 17,447 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 2,414 लोगों से ज्यादा पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 25,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,561 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं 17,438 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर पहुंचे।
मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,386 पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 8,256 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 487 पर पहुंचा है, लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,864 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 756 हो गई है। वहीं अब तक 1,099 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते 23 जून को ओडिशा में होने वाले जगन्नाथ यात्रा पर इस साल के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस रथ यात्रा पर रोक लगाई जा रही है। ओडिशा में होने वाले वार्षिक रथ यात्रा की तैयारी इस साल भी पूरी कर ली गई थी, मगर अब ये यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर खर्च होने वाली लाखों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाएगा। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत को आयात ना करना पड़े, इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करेगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में भारत का डंका बजा है। यूएनएससी में भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। बता दें कि अब भारत 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। वहीं सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल हैं। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर पूरी दुनिया की नजर है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हालत की पूरी जानकारी है। अमेरिका ने इसके साथ ही गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी है। भारत चीन के विवाद पर ताइवान ने भारत का साथ दिया है। इस बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस फोटो को ताइवान टाइम्स ने अपनी फोटो ऑफ द डे बताया है। ताइवान ने लिखा कि भारत के राम ने चीन के ड्रैगन को मारा है। बता दें कि गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियों में रही। भारत सरकार ने बड़ा फैसला लेकर चीन को झटका दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने संचार विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनियां बीएसएनएल और एनटीएनएल को निर्देश दिए हैं। निर्देश में 4G के क्रियान्वयन के लिए चीनी उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए कहा गया है। वहीं सरकार ने निजी कंपनियों को भी ये निर्देश देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चीनी झड़प में शहीद हुए भारत के लाल कर्नल संतोष बाबू को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। चीनी झड़प में शहीद हुए जवानों को आज पूरे देश नमन कर रहा है। वहीं चीन की कायराना करतूत पर लोगों में गुस्सा है। कई जगहों पर चीनी राष्ट्रपति का पुतला भी जलाया गया। शहीद सुनील कुमार को बिहार के भेटा गांव में आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों से संघर्ष करते हुए शहीद हुए देश के 20 जवानों को हर कोई सलाम कर रहा है। आज सुबह गांव में जब पार्थिव शरीर पहुंचा तो सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वहीं बिहार के लाल की अंतिम विदाई में सेना के कई अफसर भी मौजूद रहे। चीन के विरोध में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान आया है। रेस्टोरेंट में चाइनीज फूड की बिक्री पर रोक लगे। लोगों से अपील, चाइनीज फूड को बायकॉट करें। जवानों को और चाइनीज फूड खाने वाले लोगों को भी मेरा आह्वान है, निवेदन है, नम्र विनती है कि उन्होंने ऐसे वक्त पर जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया है, हमारी छेड़छाड़ की है, हमारा अपमान करने का काम किया है, ऐसे चाइना के जो फूड है उस पर भी सभी लोगों ने बहिष्कार डालना चाहिए। लद्दाख में शहीद जवानों के शव आज कांकेर और रीवा लाए जाएंगे। चीनी झड़प में 2 दिन पहले हमारे 20 जवान मारे गए थे। वहीं चीन को लेकर केंद्र सरकार लगातार सीडीएस और सेना प्रमुखों से बैठक कर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। भारत चीन के बीच जवानों के साथ हुए हिंसक झड़प को लेकर कानपुर में युवाओं ने चीन के राष्ट्रपति का अर्थ निकालकर प्रदर्शन किया है और लोगों को चीन के सामानों को त्यागने की अपील भी की है। कहा, भारत हमेशा चीन का सहयोग करता है, मगर चीन बदले में हमेशा पीठ पीछे वार करता है, जिसके विरोध में पूरे विधि विधान से चीनी राष्ट्रपति के अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया गया। पटना में युवा नेताओं ने चीन के राष्ट्रपति के विरुद्ध गधा जुलूस निकाला है और गधों को राष्ट्रपति सी जिनपिंग का फोटो पहनाकर चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके साथ ही पीएम मोदी ने से हमारे शहीद जवानों का बदला लेने, चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की अपील भी की। भारत चीन सीमा में हुई हिंसक झड़प को लेकर कोलकाता के रहवासी इलाके में लोग चीन के राष्ट्रपति का पुतला जला रहे हैं और चीनी सामानों का विरोध कर चीन का झंडा भी उन्होंने जलाया। इसके साथ ही लोगों को आत्मनिर्भर भारत बनाने, चीनी प्रोडक्ट का विरोध करने के लिए भी कहा।
चीनी संघर्ष में शहीद हुए जवानों के सम्मान में छत्तीसगढ़ बीजेपी ने वर्चुअल रैली सहित सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमारी मातृभूमि की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्र उनका हमेशा ऋणी रहेगा। चीन विवाद पर कल सर्वदलीय बैठक होगी। पीएम मोदी ने कल सभी पार्टियों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करने की बात कही है। वहीं चीन में प्रधानमंत्री का सख्त संदेश, कहा देश की अखंडता से समझौता नहीं होगा। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन मसले पर बातचीत के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया है और कहा कि हमें अपने देश पर गर्व है, हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। उरी पुलवामा हमले के बाद भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर बड़ा एक्शन लिया था। देश में लगातार 12वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत में 53 पैसे और डीजल की कीमत में 64 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल के दाम से 70 रुपये 81 पैसे तो वहीं डीजल 76 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। पिछले 12 दिनों से पेट्रोल जहां 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है तो वहीं डीजल की कीमत भी 6 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। 12वें दिन भी डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी रायपुर पुलिस लाइन में पेट्रोल का फर्जी बिल मामले में पुलिस ने आनंद नगर स्थित मां तारिणी ट्रैवल्स के 5 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल ड्यूटी में लगे अधिकारियों का फर्जी नाम और सील लगाकर फ्रॉड किया गया था। इसमें करीब 1.25 लाख रुपए के पेट्रोल बिल में गबन किया गया। पुलिस द्वारा सिर्फ ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की शक की गुंजाइश बनी हुई है। अभिनेत्री और सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त रिया चक्रवर्ती मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पर पहुंची। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में पुलिस उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए बुलवाया है। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 10 दिनों में अब तक 6 हाथियों की मौत हो चुकी है। बता दें कि कल सीएम भूपेश बघेल ने मामले को संज्ञान में लेते हुए उच्च स्तरीय बैठक भी की थी। रायगढ़ जिले में एक और हाथी की मौत हो गई है। आज धर्मजयगढ़ के बहरामार गांव में हाथी का शव मिला है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। बता दें कि 2 दिन पहले ही जिले के गेरसा में हाथी की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा से कांग्रेस सांसद नकुल नाथ की सुरक्षा Y+ से हटाकर X कैटेगरी कर दी है। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने शिवराज सरकार पर दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। सांसद नकुल नाथ की सुरक्षा कम करने पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी को घेरा है। सांसद नकुल नाथ की सुरक्षा कम करने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। चुने हुए जनप्रतिनिधि और जनता को परेशान करना ही बीजेपी का काम है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में आज भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अब ज्यादा सक्रिय स्थिति में पहुंच गया है। राज्य में 5 सिस्टम बने हुए हैं जिनसे मानसून मजबूत हुआ है। वहीं रायपुर में आज और कल अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में कल होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक झटका लगा है। बीजेपी के डिनर में एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायक पहुंचे हैं। वहीं आज भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। केशकाल के क्वारंटाइन सेंटर में झारखंड से पहुंचे 46 मजदूरों के साथ लापरवाही बरती गई। मजदूरों का आरोप है कि स्कैनिंग सेंटर में जांच के बाद जगह नहीं होना बताकर क्वारंटाइन नहीं किया गया, जिससे कि मजदूर सुबह 4 बजे तक सड़कों में ही घूमते रहे। सूचना के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। राजधानी रायपुर में कोरोना काल में वाहन चालकों को ई चालान पटाने के लिए अब ट्रैफिक थाने नहीं जाना पड़ेगा। अब अपने ई चालान को ऑनलाइन भी लोग पटा सकेंगे। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए रायपुर एसएसपी आरिफ शेख ने ऑनलाइन पेमेंट चालू करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद यातायात पुलिस द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई। अब तक 500 चालक ई चालान पटा चुके हैं। बालोद जिले में मानसून की दस्तक हो चुकी है। किसान खरीफ फसलों के काम में जुट गए हैं। वहीं अब बड़ी संख्या में किसान खाद और बीज लेने के लिए समितियों में जा रहे हैं। कृषि विभाग का मानना है कि इस साल 1,75,000 हेक्टेयर में धान की फसल होगी। इसके लिए किसानों को 18,130 क्विंटल बीज का वितरण भी किया जा चुका है। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने अगले हफ्ते आयोजित किए जाने वाले सभी साक्षात्कार को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत अलग अलग स्ट्रीम के 125 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया था। भिंड में कथावाचक पंडित सतीश शर्मा के अपहरण से सनसनी फैल गई। किडनैपर्स ने फोन पर 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। वहीं पुलिस की अलग अलग टीमें पंडित सतीश शर्मा की तलाश में जुटी हुई है। इंदौर एसबीआई बैंक को 180 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने के मामले में सीबीआई ने 8 जगहों पर दबिश दी है। मामले में मेसर्स से इंडिसान एग्रो फूड्स लिमिटेड के निदेशक समेत 3 पर एफआईआर दर्ज किया गया है।
केशकाल में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में तैनात कर्मचारियों के द्वारा मजदूरों की व्यवस्था व सुरक्षा को लेकर लापरवाही सामने आई है। झारखंड से पहुंचे 46 मजदूरों को सुबह तक भूखे प्यासे ही भटकना पड़ा। सभी प्रवासी मजदूर कांकेर और कुंडा गांव के थे, जिन्हें स्क्रीनिंग के नाम पर घुमाया जाता रहा। सभी मजदूर घले मुरबे स्क्रीनिंग सेंटर में रुके हुए थे। पुलिस ने रायपुर से नक्सलियों के शहरी नेटवर्क के मामले में वीआईपी कंप्यूटर के मालिक की हिरासत में लिया है। पुलिस ने नक्सलियों को इलेक्ट्रॉनिक सामान सप्लाई करने के आरोप में हितेश अग्रवाल को हिरासत में लिया है। हितेश बिना बिल के नक्सलियों को इलेक्ट्रॉनिक सामान सप्लाई करता था। वहीं पुलिस की टीम ने राठौर कॉम्प्लेक्स में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया है। कांकेर जिले से नक्सलियों के मददगार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को वायरलेस सेट बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बता दें कि नक्सलियों के शहरी नेटवर्क का लगातार खुलासा हो रहा है। वहीं अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में लोक निर्माण विभाग के सचिव से जवाब तलब किया है। पीडब्ल्यूडी में पदस्थ इंजीनियर परमेश्वर राय ने जूनियर को प्रमोट करने के मामले में कोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने सचिव लोक निर्माण विभाग को याचिकाकर्ता को प्रमोट करने का आदेश जारी किया था, जिसका पालन न होने पर हाईकोर्ट ने अवमानना मामले पर सुनवाई की। आगर में सुसनेर मार्ग पर देर रात जननी एक्सप्रेस और बाइक की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक घायल भी हुआ है। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घायल का इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार राजस्थान लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश में टिड्डियों का दल फिर लौट सकता है। केंद्रीय टीम के अनुसार राजस्थान से फिर टिड्डियों का दल मध्य प्रदेश लौट सकता है। इसके लिए मध्य प्रदेश के कृषि विभाग का अलर्ट है। वहीं विभाग ने टिड्डियों को भगाने की सारी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। कवर्धा जिले के बाद अब टिड्डियों का दल मुंगेली की ओर बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि टिड्डियां 2 दलों में बंट गए हैं। एक दल ने पंडरिया ब्लॉक के चियाजन गांव में डेरा जमाया है, तो वहीं दूसरा दल धानी खूटा घाट में देखा गया है। आशंका जताई जा रही है कि दल राजनांदगांव जिले की ओर भी जा सकता है। एग्जाम में सफल होने के बाद भी आरक्षक पद पर चयन नहीं करने पर देव कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उसे मेडिकली अनफिट बताकर चयन करने से इनकार कर दिया गया था। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरक्षक का एक पद सुरक्षित करने के आदेश जारी करते हुए शासन से जवाब तलब किया है। दमोह की मशहूर टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे को परिवार के साथ प्रॉपर्टी के विवाद के मामले में जेल भेज दिया गया है। बता दें कि चाहत पांडे पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मामा मामी से मारपीट करने का आरोप है। वहीं कोतवाली पुलिस ने चाहत पांडे, उनकी मां और भाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। राजन के लफंदे गांव में 1.5 साल के बच्चे की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। मासूम शाम को मां से खेलने की बात कहकर निकला था। घर से कुछ देर के बाद ही बच्चे को आसपास नहीं पाकर मां ने जब खोजबीन की तो पता चला कि बच्चे का शव तालाब में तैरता हुआ मिला। मासूम की मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल है। कोंडागांव जिले के सबसे बड़े स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल में अमानवीय घटना सामने आई है। यहां इलाज के लिए क्वारंटाइन सेंटर से आए युवकों को घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं युवक की हालत के बारे में जब कलेक्टर को सूचना मिली तो आनंद फानंद में अस्पताल के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और बीमार युवक के उपचार में जुटे। पिछले 10 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल में हो रहे वृद्धि के खिलाफ डूंगरगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने घर के सामने बैठकर प्रदर्शन किया है। वहीं विधायक भुवनेश्वर बघेल के नेतृत्व में साइकिल से पूरे शहर में घूमकर भी विरोध किया गया। कांग्रेस जनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और पोस्टर लहराकर किसान और मध्यम वर्ग की मुश्किलें बताई। दुर्ग प्रशासन पर बिना मान्यता के कई महीनों से संचालित हाईटेक बीएसआई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को आरक्षित देने का आरोप लगा है। 2 नोटिसों के बाद भी अस्पताल बदस्तूर जारी है। हॉस्पिटल में बड़े बड़े ऑपरेशन सहित तमाम जांच भी किए जा रहे हैं। इस अस्पताल की संचालन बॉडी भी अलग है। बावजूद इसके प्रशासन इस अस्पताल को नोटिस जारी कर गलतियों पर पर्दा डालकर उसे मान्यता देने के फिराक में है। मुरैना जिले से पानी के लिए मारपीट की घटना सामने आई है। पानी भरने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बढ़ने के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पूरा मामला मुरैना जिले के रामपुर गांव का है। सतना के नागौर थाना क्षेत्र में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरत की बात यह है कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी भी नाबालिग बताया जा रहा है। 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची के पड़ोस में ही रहने वाला नाबालिग आरोपी बहला फुसला कर बच्ची को एकांत में ले गया, जहां उसने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। पटवारी की गैर हाजिरी की शिकायत अपर कलेक्टर से करने पर पटवारी ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर की सरेआम पिटाई कर दी। आरआई की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ वन सेवा के तहत 178 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें 157 पद रेंजर्स के लिए होंगी। ये भर्ती वन सेवा संयुक्त परीक्षा के माध्यम से होगी। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लंबे समय के बाद वैकेंसी निकलने से परीक्षार्थियों के मन में उत्साह का माहौल बना हुआ है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर अब करीब 84 लाख पर पहुंच गया है। कुल मौत का आंकड़ा 4,51,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 44 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।
अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में इसके साथ ही 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो वहीं लगभग 9,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में एक दिन में 341 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना ने 3,67,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं देश में अब तक 1,94,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इसमें 12,262 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 52% पर पहुंची है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,16,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,651 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,000 को पार कर गई है। वहीं प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 3,307 मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया है। कोरोना से अब तक 576 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,174 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 1,900 लोगों की यहां मौत हुई है। वहीं दिल्ली में कोरोना से 17,447 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 2,414 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 25,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,561 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 17,438 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर पहुंचे हैं। भोपाल के जेपी अस्पताल में भी कोरोना मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल ने 20 बेड का आईसीयू तैयार किया है। एनएचएम की ओर से बनाए जा रहे आईसीयू पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आइसोलेशन वार्ड को भी आईसीयू में तब्दील किया जा रहा है। मरीजों के आने जाने के लिए रास्ता भी अलग से बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,864 पर पहुंच गया है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 756 हो गई है। वहीं अब तक 1,099 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है।